तो क्या चेहरे पर काले धब्बे या अनइवन स्किन टोन से परेशानी हो रही है? अगर हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं यूक्रोमा क्रीम के बारे में। इसकी हर एक डिटेल को समझेंगे एकदम आसान भाषा में। देखिए, हाइपर पिगमेंटेशन हो, मेलाज्मा हो या फिर पिंपल्स के बाद जो जिद्दी निशान रह जाते हैं, अगर कोई इन सब से जूझ रहा है तो ये डिस्कशन उनके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये यूक्रोमा क्रीम है क्या और इसे इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो देखिए, यूक्रोमा क्रीम का मेन काम है इन 4 तरह की स्किन प्रॉब्लम्स को टारगेट करना, जैसे कि मेलाज्मा, जिसमें गालों या माथे पर काले धब्बे हो जाते हैं, या फिर वो पिंपल्स के बाद रह जाने वाले काले निशान, सनस्पॉट्स, झाइयां और अनइवन स्किन टोन। ये क्रीम खास तौर पर इन्हीं के लिए है। अच्छा, तो ये काम कैसे करती है? इसके पीछे का साइंस क्या है? देखिए, इस क्रीम का जो हीरो इंग्रेडिएंट है वो है हाइड्रोक्विनोन। अब ये क्या करता है? ये हमारी स्किन में मेलानिन के प्रोडक्शन को कम कर देता है। मेलानिन मतलब वो पिगमेंट जिससे स्किन को कलर मिलता है। तो फंडा बड़ा सिंपल है, मेलानिन कम बनेगा तो डार्क स्पॉट्स भी धीरे धीरे हल्के पड़ने लगेंगे। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि क्रीम क्या है और कैसे काम करती है। पर किसी भी चीज का पूरा फायदा तभी मिलता है जब उसे सही तरीके से यूज किया जाए, है ना? तो चलिए अब बात करते हैं कि यूक्रोमा को लगाने का सही और सेफ तरीका क्या है। ये 4 स्टेप्स हैं और इन्हें ध्यान से फॉलो करना बहुत जरूरी है। पहला, चेहरा बिल्कुल साफ और सूखा होना चाहिए। दूसरा, क्रीम को पूरे चेहरे पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ धब्बों पर लगाना है, वो भी एक पतली सी लेयर। तीसरा, आंख, होंठ और नाक के आसपास के सेंसिटिव एरिया को बचाकर चलें। और चौथा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, सनस्क्रीन। ये तो एकदम मैंडेटरी है, इसे स्किप करने की गलती तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि हाइड्रोक्विनोन स्किन को धूप के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देता है। सच बताऊं, बिना सनस्क्रीन के ये ट्रीटमेंट फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। धब्बे हल्के होने की बजाय और गहरे हो सकते हैं। इसे कितनी बार लगाना है? आमतौर पर डॉक्टर इसे दिन में 1 या 2 बार, ज्यादातर रात में लगाने की सलाह देते हैं। और एक बात याद रखनी है, ये कोई ऐसी क्रीम नहीं है जिसे सालों साल लगाते रहें। नहीं, इसका एक प्रॉपर कोर्स होता है जो डॉक्टर की सलाह पर करीब 6 से 8 हफ्ते तक चलता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत बहुत जरूरी है। ये सीधे सीधे स्किन की सेफ्टी से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स और इससे जुड़ी वार्निंग्स की। इनको जानना वाकई बहुत जरूरी है। ओके, तो साइड इफेक्ट्स 2 तरह के हो सकते हैं। कुछ कॉमन है, जैसे हल्की फुल्की जलन, चुभन, रेडनेस या स्किन का थोड़ा ड्राई हो जाना। ये नॉर्मल हो सकता है। पर कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हैं जो रेयर हैं, लेकिन अगर हों तो अलर्ट हो जाना चाहिए। जैसे स्किन में बहुत तेज जलन, सूजन आ जाना, कोई एलर्जिक रिएक्शन या फिर स्किन का रंग गहरा या नीला पड़ने लगना, जिसे ओक्रोनोसिस कहते हैं। अगर ऐसा कुछ भी गंभीर लगे तो क्रीम को तुरंत बंद करना है और फौरन डॉक्टर से बात करनी है। ये बात गांठ बांझ लेनी चाहिए। लंबे समय तक खुद से दवा लेना खतरनाक है और ये इस क्रीम पर 100% लागू होता है। बिना डॉक्टर की सलाह के अगर इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया तो ओक्रोनोसिस जैसी परमानेंट प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें स्किन का कलर हमेशा के लिए खराब हो सकता है। तो 3 जरूरी सावधानियां हमेशा याद रखें। पहली, ये क्रीम आपकी स्किन को धूप के लिए एक्स्ट्रा सेंसिटिव बना देती है। दूसरी, 2 महीने से ज्यादा इसे खुद से कभी इस्तेमाल नहीं करना। और तीसरी, मार्केट में इसके कुछ प्लस वर्जन भी आते हैं जिनमें स्टीरॉयड होता है। उन्हें तो बिना डॉक्टर की कड़ी निगरानी के हाथ भी नहीं लगाना है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये क्रीम किसे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर दवा हर किसी के लिए नहीं होती। तो ये लिस्ट बिल्कुल साफ है। जैसे प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इसे बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लगाना है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये नहीं है। अगर स्किन पर कहीं कट लगा है, घाव है, तो वहां भी इसे नहीं लगाना। और हाँ, अगर किसी को हाइड्रोक्विनीन से एलर्जी है तो उन्हें तो इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। सीधी सी बात है, स्किन की सेफ्टी सबसे पहले। और अब वो सवाल जो शायद सबके मन में होगा कि भाई रिजल्ट कब दिखना शुरू होगा, कितना टाइम लगेगा? देखिए, इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। शुरू में मतलब 4 से 6 हफ्तों में थोड़े बहुत हल्के सुधार दिखने शुरू हो सकते हैं, पर पूरे और साफ नतीजे देखने के लिए 2 से 3 महीने तक लग सकते हैं। और हाँ, मैं ये बात फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। 2 महीने के बाद इसे जारी रखना है या नहीं, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर का होगा। तो ये थी यूक्रोमा क्रीम के बारे में पूरी जानकारी। इसके इस्तेमाल से लेकर सावधानियों तक हमने हर पहलू पर बात की। उम्मीद है कि ये सारी जानकारी एक सही फैसला लेने में मदद करेगी।
अब हम ये जानना चाहेंगे कि स्किन पर धब्बों की ये जो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें।